आप कई बार हम लोग सोचते हैं अपनी फैमिली को लेकर, कई बार हम सोचते हैं अपने बच्चों को लेकर, कई बार हम सोचते हैं अपने बिजनेस को लेकर, कई बार हम सोचते हैं अपनी जॉब को लेकर, कई बार सोचते हैं कि हमारे पास ये है, हमारे पास इतना है। कई बार हम ये सोचते हैं। अगर आप ऐसे सोचो, सोच ही है, अगर आप ऐसे सोचो कि परमेश्वर जो मैं दे रहा हूं मुझे विश्वास है कि तू मुझे 100 गुना वापस कर रहा है, वो मैं आपको बोलना चाहता हूं, वो रखता नहीं है। उसके जब उसने इस धरती को बनाया था, कौन सा पैसों के संग बनाया था, वो बोलता गया, काम होता गया। वही विश्वास अगर आपके अंदर आएगा, आप बोलते जाओगे, स्वर्ग में आशीष आपके लिए उतरती जाएगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है, पर आज का इंसान वचन सुनता है पर वचन के पीछे चलता नहीं है। उसके कदम लंगड़े कर दिए शैतान ने। सही कह रहा हूं मैं। वो यहां पर ताड़ी लगाएगा, आमीन कहेगा, बड़े बड़े चमत्कार देखेगा, लंगड़े तंगे अंधे हुए, ओहो बहुत होता है। जब उसकी ऊपर विश्वास करने की बारी आती है, वो घबरा जाता है। जब उसको देने की बारी आती है, वो घबरा जाता है। जब उसको विश्वास, बीमारी में विश्वास करने की बारी आती है, मैं विश्वास करूं तभी चंगा होगा, पर वो घबरा जाता है। उसके कदम लंगड़े पड़ जाते हैं। परमेश्वर आपकी लाइफ में अगर परीक्षा दे रहा है ना, परीक्षा में एक वचन भी दे रहा है ताकि आप उसके ऊपर अमल करो। कितना ट्रस्ट, कितना विश्वास आप परमेश्वर के वचन पर करते हो। देखो यहाँ पर सुनने वालों की भीड़ 5000 हो गई थी। क्यों हुई थी? सुनने वाले का मन प्रभु के वचन पर बैठा, और जैसे ही सुना वो बदल गए, बदल गए। वो स्कूटर नहीं बने, कभी वहां कभी वहां, कभी वहां कभी वहां, वो बदले। उनका चाल चलन, उनका बैठने का तरीका, उनका उठने का तरीका, उनका बोलने का तरीका, उनका बात करने का तरीका बदला। वो चेंज हुए। क्या आज हम चेंज हैं? मैंने आपको पहले कहा, जब आप यीशु में आगे, आपके अंदर यीशु दिखे, आप ना दिखो, आप दिखोगे आप फिर गिरोगे। यीशु दिखेगा तो वो गिरेगा नहीं, वो आपको अनंत जीवन का वारिस बनाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो आपको पार लगाएगा, वो आपको आगे लेकर जाएगा। वो की समस्या आएगी, वो समस्या के ऊपर चलना सिखाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। अगर यीशु दिखा तो समस्या में गिरोगे, यीशु दिखा तो समस्या में चलोगे, आप दिखे तो समस्या में गिरोगे। आज आप ये समझ लो, 5000 लोगों की गिनती इसलिए हुई वो कि वचन जो सुना रहे थे, सुनने वाले का मन वचन पर बैठा तो गिनती बढ़ती गई। उन्होंने फिर वो किया जो परमेश्वर चाहता था। आज कई बार सुनने वालों का मन वचन पर क्यों नहीं बैठता? क्योंकि वो अपना उस चीज को लेना ही नहीं चाहते कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, वो अपनी इच्छा को पूरी करना चाहते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हैं, अब आज कह रहे हो कि प्रभु तेरी इच्छा मेरी जीवन में पूरी हो, तो मेरी बात याद रख लेना, आपकी इच्छा ठुकराई नहीं जाएगी। परमेश्वर आपको बढ़कर देने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी हो। मारने से काम, सुनो, मार रहे हैं, मार रहे हैं ताकि काम रुक जाए, मार रहे हैं ताकि काम रुक जाए, और क्या मर रहे? नहीं, वो रुक नहीं रहे, वो बढ़ रहे हैं। गिनती बढ़ गई। क्यों बढ़ी? क्योंकि सुनने वाले का मन वचन पर बैठा था। ये गिनती लोगों की बड़ी, विश्वासियों की बड़ी। आपका मन जब वचन पर बैठेगा, आप उस विश्वास करोगे, आपकी गिनती, आपके काम की गिनती डबल होने वाली है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा अगर आपकी कोख ब्लेस नहीं आई, ये मैंने कहा ब्लेस होने के लिए जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा अगर काम रुके हैं तो वो चलने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर कोई बीमार है वो चंगियाई पा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चंगियाई की गिनती बढ़ रही है, आशीष की गिनती बढ़ रही है, बरकत की गिनती बढ़ रही है। मैंने कहा वो परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। एक गिनती बड़ी थी, क्या आज हमारी गिनती बढ़ी है? नहीं बढ़ी। हम रोते हैं, अरे हमारी लाइफ में ये हो गया, हमारी लाइफ में वो हो गया। अरे तू खुद कोई गलत रास्ते पर है। समस्या किसकी लाइफ में नहीं आती है?
किसकी लाइफ में दुख नहीं आता? क्या यीशु जब आया था क्या फूल पर चला था? वो सोने का पलंग था उसके पास? कहता जब मैं आया मेरे पास सर ढकने की भी जगह नहीं थी। वो चलता गया चलता गया चलता गया। आप मुझे बताओ बाइबल कहां पर कहती है यीशु रुक गया? एक भी शब्द बताओ। वहां पर रुका जहां पर चंगियाई थी, फिर चला। विश्वास ने रोका, छुटकारा दिया, फिर आगे गया। विश्वास ने रोका, तंदुरुस्ती दी, चला गया। तरस खाया, देखा मतलब एक विधवा का बच्चा मर गया है, इसका कोई नहीं है। उठा और कहा चलो उठ, चंगा हो। वो उठा, फिर आगे चला गया। आगे देखा, अरे ये बंदा तो भिखारी है, ये भिखारी विश्वास कर रहा है। रुक गया, क्या तेरे विश्वास से तुझे चंगा किया? विश्वास रोक रहा था। इसलिए आज परमेश्वर आपके परिवारों में क्यों नहीं रुकता? क्योंकि बिना विश्वास वो कभी भी आप उसे खुश नहीं कर सकते। एक लीडर आपकी सुने, प्रधानमंत्री के संग आप बैठो, क्या वो लेवल है? लेवल कौन सा लेवल है? वो तो खुदा है, उसके संग बैठने का लेवल एक ही है। मन फिरा ले, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। स्वर्ग का राज्य खुदा है। आंख झपकते ही वो आपके पास होगा अगर मन फिरा होगा। मन तो यहां फिरता है, घर में जाकर मन फिर वही कामों में लग जाता है जिन कामों से परमेश्वर घृणा करता है। एक बात बताओ, आओ उसकी 17 की 9 आयत में लिखा, प्रेरितों के काम 18 की 9 आयत में, 18 की 9 आयत में लिखा, कहता प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर वरन कहे जा और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और कोई तुझ पर चढ़ाई कर कर तेरी हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। इसीलिए वह उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। 1.5 साल तक रहा। एक वर्ष में पौलुस की कॉलिंग थी, हाँ, अन्य जातियों के पास जाना, अलग अलग स्थानों में जाकर वहां पर स्थापना करनी है, मिशनरियों की, कलीसियाओं की। कहा मत डर, जहां जहां भी तू जाए मैं तेरे साथ हूं। गॉड फेवर था उसके साथ, आपके साथ गॉड फेवर है, पर आप उसे क्यों नहीं चला पाते? क्योंकि आपका जो रवैया है वो पहले की तरह है। पौलुस कैसे पौलुस बना? पहले वो शाऊल था, प्रभु के लोगों को दुख देता था, प्रभु के लोगों को मार रहा था। कहता मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी खत्म कर दूंगा, जो यीशु को मानते हैं मैं खत्म कर दूंगा इन्हें। यीशु कौन है? कोई खुदा नहीं, मैं खत्म कर दूंगा इन्हें। वो खत्म करने के लिए जा रहा। कहता अब ये लोग रह गए हैं। राजा से कहता मुझे आज्ञा दे ताकि मैंने खत्म कर सकूं। जा रहा खत्म करने के लिए, आगे जाकर परमेश्वर का टकरा होता है। इसकी आंखें अंधी हो जाती हैं और ये देखता है कि रोशनी देखता है और आवाज आती है कि तू मुझे क्यों सताता है? जो परमेश्वर के लोगों को सताते हैं ना, वो परमेश्वर उनको ये बोलता है कि तू मुझे सता रहा है। वो अंधे हो जाते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये अंधा हुआ। तीसरे दिन के बाद ये भूखा प्यासा रहा। हनन्याह नाम का एक दास आता है, प्रभु भेजता है, जा मैंने एक जन को चुन लिया है अपनी महिमा के लिए, वो लोग अन्य जातियों में मेरा प्रचार करेगा। प्रभु का दास हनन्याह जाता और उसके ऊपर हाथ रखता और कहता हाथ रखकर दुआ कर, इसकी आंखें आएंगी। जैसे ही उसकी आंखें आती बपतिस्मा देता उसे। उसके बाद शाऊल नहीं पौलुस बना, जिसे हिंदी में कहते हैं पॉल। और उसका पहला कैरेक्टर क्या था? जब यीशु में आया तो क्या था? आप इतना सुंदर था, पैसे वाला था, पर प्रभु के काम में उसने सब कुछ छोड़ दिया। अब लोग उसे ताने मार रहे हैं,
लोग गलत व्यवहार कर रहे हैं, पर वो चलता गया, चलता गया, चलता गया, रुका नहीं, चलता गया। यही पौलुस चेलों से बढ़कर इसने काम किया। 13 पत्रियां बाइबल में से इसी ने लिखी हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसने यीशु को नहीं देखा, ये यीशु के संग नहीं चला था, पर जब इसका टकरा हुआ, ये चेला बना उसका। क्या हमारी एक हद है, एक दौलत तक? क्या हमारी हद है एक काम तक? अरे अपनी हद को बढ़ाओ। आपकी हद होनी चाहिए परमेश्वर के पास जाना है, ऊंचा है। क्या धन ऊपर चला जाएगा? मारो तो नहीं जाएगा, नीचे आ जाएगा। कागज है वो, धोखा है वो। मैंने कहा परमेश्वर आप सब कुछ करते हैं। तो जब दशमांश दान देने की बारी आती है, बहुत सारी कलीसिया सोचती है, बहुत सारे लोग सोचते होते हैं, पर उन्होंने कहा मैं इनकी लालच खत्म करता हूं इनके अंदर से, ताकि ये 2 बेड़ियों में प्यार रखकर मरेंगे। या तो धन की पूजा कर ले या तो मेरी कर ले। सच्चा धन खुदा है। इसलिए मैं एक बात बोलता हूं, वफादारी के संग जियोगे तो रिजल्ट आपको हर समय मिलते रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपको देखना है कि यीशु दिखता है। यीशु हर समय बोता था। आपको पता यीशु ने दिया चंगियाई के बाद, छुटकारे के बाद, जब उसके पास देने की बारी आई, उसने कहा कि 5000 लोग भूखे हैं। उसने कहा तेरे पास गया, कहता मेरे पास ये, कहता ला दे बाकी मैं डालता हूँ, कहता बाकी मैं डालता हूँ, कहता क्या करेगा तू, कहता दे तो सही। उसने किया, उसके पास जो था उसने प्रार्थना की। जो खाना 2 लोगों के लिए था उसने 5000 से भी अधिक लोगों को रजा दिया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। जो खाना 2 लोगों के लिए था 5000 लोग भी खा गए। मैं आपको बोलना चाहता हूं, कहता जिस ते चाहे रहमत यो बरसा दवे, कमले जे नु चक के तख्त बिठा दवे। जिस ते चाहे रहमत ओ बरसा दवे, कमले जे नु फड़ के तख्त बिठा दवे। उसकी इच्छा है। जानदा ए ओ तेरी सारियां लोड़ां नू, वो कर सकता है जानदा ए अगर आप तेरी उसे करने के लिए काबिल समझे। यू नो, आप उठो, आपके माइंड में क्या चल रहा है खुदा जानता है। आप उठो, ऊपर भी अपने हाथ ऐसे कर देगा, क्योंकि वचन से बाहर नहीं है। उसने कहा अगर तू विश्वास करेगा तो मेरी महिमा देखेगा। आप करो और गोटो से, क्योंकि आपने देखना नहीं है अपनी बरकत को। आप करो। आप नहीं देखना चाहते, आप खुद नहीं देखना चाहते, हम खुद नहीं देखना चाहते। आप और पकड़ कर रखो इसे। खुदा भी ऊपर से कुछ नहीं कर पाएगा, नेवर। अब एक बात सुन रहा, कहता एक भाई ने चर्च लेकर आने के लिए, उसके पास पैसे नहीं थे, उसने अपने बच्चों के लिए, कहता उसके पास कुछ नहीं था, उसने कहा क्या करूं क्या करूं, कहता उसने कनक बेच दी। मैंने कहा वो प्रतिफल डाल गया। प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए, वो देने के लिए तैयार है। आप क्या करने के लिए तैयार हैं? क्या आपने कभी सोचा आप क्या करने के लिए तैयार हो? आपको ऐसी कलीसिया बनना है जिसमें यीशु दिखे। यीशु तो हर समय अपने हाथों को फैलाता था और उसके हाथ
उसकी आंखें परवरदिगार की ओर लगी रहती थी। उसने हमें यह सिखाया, आपकी आंखें मनुष्य की ओर लगी है तो मिलेगा कुछ भी नहीं। आप कहो कि मैं सेटल होकर ये करूंगा, कभी लाइफ में वो तरक्की नहीं देख पाओगे। आपको घटी में बोना है, आपको घटी में विश्वास करना है, आपको कमजोरी में सफल होना है तो कमजोरी में भी विश्वास करना है। अगर कमजोरी में बलवान बनना है, कई बार मैंने देखा कि मेरे से ये नहीं हो सकता, परमेश्वर मैं नहीं कर सकता। कहता कर विश्वास हो कि तू नहीं कर सकता, पर तेरा परमेश्वर करने की ताकत रखता है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो करके दिखाएगा और बताएगा कि वो तेरे संग है। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है।